आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिए गए जब पिंड घर्षण से आवेशित होते हैं तो एक पिंड से अन्य पिंड की ओर विद्युत आवेश का स्थानांतरण होता है, किंतु आवेश न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। ठीक है, उसके लिए तर्क दिया गया है कि यह विद्युत आवेश के संरक्षण का पालन करता है। ठीक, तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में हमको तर्क और अभिकथन का सत्यापन करना है, देखना है कि दोनों में से कौन सा सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, और उसके पश्चात ये देखेंगे यदि दोनों सत्य हो गए तो कि क्या अभिकथन का सही स्पष्टीकरण इस तर्क से हमको मिलता है या नहीं। ठीक है, या फिर सही व्याख्या तर्क से मिलती है या फिर नहीं। उस हिसाब से हम बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही अथवा सही नहीं है। ठीक, तो दोस्तों अभिकथन में कहा गया पिंड घर्षण से आवेशित होते हैं। ठीक, तो एक पिंड से अन्य पिंड की ओर विद्युत आवेश का स्थानांतरण होता है, किंतु आवेश न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। तो दोस्तों दिया गया अभिकथन जो है वो सत्य है। अब सत्य क्यों है ये हम देखते हैं नीचे चलकर। ठीक है, नीचे हमने चित्र संलग्न किया हुआ है। ठीक है, इसमें दो उदाहरण हम देख रहे हैं दैनिक जीवन से जुड़े हुए। पहले में देख रहे हैं क्या कि ये रेशम का कपड़ा है, उसको कांच की छड़ से अगर घिस दे, ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है लाल रंग से, तो इन दोनों को अगर घिस दे तो इसमें घर्षण कर रहे हैं और घर्षण से क्या हो रहा है, आवेशन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ आवेशन किस वजह से हो रहा है, घर्षण, जैसा कि प्रश्न में दिया था। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ पर किस में से किस में जा रहे हैं, जो कांच के इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके सिल्क में या फिर रेशम में जा रहे हैं। ये जो कपड़ा दिया है वो रेशम का दिया है। ठीक है, तो रेशम के कपड़े में कांच से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, तो कांच में अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है और प्रोटॉन की अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से कांच जो है वो धनावेशित हो जा रहा है। ठीक, रेशम के कपड़े में प्रोटॉन की अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है, अतः रेशम का कपड़ा जो है वो ऋण आवेशित हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऊपर ऋण का चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि कांच का छड़ जो है वो धनावेशित हो गया, रेशम का कपड़ा जो है ऋण आवेशित हो गया। और इसी निकाय की बात करें, केवल इस निकाय की, तो हमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया या कोई भी आवेश नहीं दिया है, केवल इन्हीं में का आवेश जो है एक दूसरे में स्थानांतरण हुआ है। प्रक्रिया हमने जो की है वो है घर्षण। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो कांच से रेशम में चले गए। ठीक, अभिकथन में क्या दिया था, घर्षण से आवेशन की प्रक्रिया में एक पिंड से अन्य पिंड की ओर आवेश का स्थानांतरण होता है। वही हमने देखा, आवेश जो है यहाँ ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो है एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो गया। तो ये सत्य दिया गया है। तर्क दिया है यह विद्युत आवेश के संरक्षण का पालन करता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का संरक्षण आखिर होता क्या है, कहता क्या है, तो विद्युत आवेश के संरक्षण के हिसाब से चलिए परिभाषा लिखते हैं। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल आवेशों का स्थानांतरण संभव है, जो कि हमने अभी देखा। क्या देखा कि आवेश को हम इस निकाय में बाहर से नहीं दिए थे, केवल क्या किए, स्थानांतरित किए। कांच से जो आवेश है ऋण आवेश वो निकल करके रेशम में चले गए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा तर्क जो दिया गया है वो भी सत्य है। यहाँ दूसरा उदाहरण भी हमने संलग्न किया, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ लड़का जो है, बालक जो है वो अपने बालों को कंघी करता है। तो कंघी करने से क्या होता है, बाल और कंघी के बीच में एक प्रक्रिया होती है घर्षण। तो यहाँ घर्षण हो रही है तो आवेशन भी होगा। ठीक है, तो घर्षण से आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, बाल के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके कंघी पे चले जाते हैं। फलस्वरूप कंघी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से ये क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है कंघी। ठीक है, और बाल से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाल में इलेक्ट्रॉन की सापेक्षा, मतलब प्रोटॉन की सापेक्ष इलेक्ट्रॉन कम हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष प्रोटॉन जो है उनकी संख्या बढ़ गई। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी नहीं, उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इस वजह से ये उदासीन ना होकर धनावेशित हो गए। तो लड़के के बाल जो है वो अपेक्षाकृत धनावेशित हो जाते हैं, पहले उदासीन थे तो अब धनावेशित हो गए। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ भी हमने इस निकाय में भी, बालक और कंघी में भी बाहर से आवेश कुछ दिया क्या, नहीं। ठीक है, आवेश उत्पन्न किया क्या, नहीं। यहाँ केवल यहाँ पर ये किए, आवेश उत्पन्न नष्ट नहीं किए, केवल स्थानांतरण किए, बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी पे चले गए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अभिकथन व तर्क दोनों सही हैं। अभिकथन के स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए हमने तर्क का उपयोग किया है, अतः ये कह सकते हैं कि तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए में ये दिया गया है, तो विकल्प ए सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन तर्क दोनों सही हैं। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कहा गया है कि तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, या तर्क गलत है, या दोनों गलत है। तो ये तीनों विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। विकल्प ए दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।